मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर है। क्वार्टरली पेपर मैंने आपको सेट किए थे या वीक 7 में मिले थे। अच्छा, आप लोग को आपके मार्क्स मिल गए हैं? नो यस सर, वो सर। ईमेल पे आ गया था ना। कुछ लोग को, हाँ, नहीं सर, कुछ नहीं आया। जो लोग ने बाद में दिया था उन लोग को मैंने मार्क्स अभी नहीं सेंड किए, उनके मैंने अभी चेक नहीं किया एक्चुअली। मैं आपको चेक करके उनके मार्क्स भेज दूंगा। मैंने सेव कहाँ किया है इसको? क्या फिजिक्स टेस्ट रिजल्ट एक बार नहीं सेव किया था क्या? जस्ट एक मिनट। आई थिंक मैं टेस्ट पेपर सेव करना भूल, अच्छा नहीं ट्राई कर पाया। आप लोग ज़रा मुझे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको अभी अपना टेस्ट पेपर देख के देता हूँ। और सुनो, मीटिंग बीच में लीव करके कोई नहीं निकलेगा। आप लोग लीव करके निकल रहे हो, बार बार नोटिफिकेशन आ रही हैं, उसकी वजह से नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, या तो आप लोग ज्वाइन किए रहो क्लास या तो लीव कर दिया करो। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज हम अपनी क्लास से ही शुरू करते हैं। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज़ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आप लोग ये टॉपिक पहले भी पढ़ चुके होंगे, पर ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग को लास्ट टर्म याद हो तो लास्ट टर्म मैंने आपको कैपेसिटर के ऊपर डिटेल में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई थी। लास्ट टर्म मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में बता दिया था और मैंने आपको बता दिया कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं। हमने कुछ डेरिवेशंस को भी देखा था, कुछ क्वेश्चंस को भी कंसिडर किया था। अब इस टर्म पे हम कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। हम को डिटेल में समझेंगे कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कैसे पिक्चर में लाते हैं और कैसे हम उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कैपेसिटर्स को देखे हैं, कैपेसिटर्स आपको अब इस तरह से बुक में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर आप कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना आप लोग को? हेलो। यस सर। यस सर, विजुअल है। यस सर, विजुअल। तो जब आप सीरीज़ में आप सीरीज़ में अब आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो, सपोज ये C1 माइक्रोफैरेड का है, ये C2 माइक्रोफैरेड का है, ये C3 माइक्रोफैरेड का है, और इसके अक्रॉस पूरा पोटेंशियल, मतलब जैसे कि मान लो आपने इसको कनेक्ट किया और यहाँ पे आपने पोटेंशियल दे दिया है V का। ठीक है, आपने यहाँ पे पोटेंशियल दे दिया है V का। तो उस केस में होता क्या है कि ये जो पोटेंशियल है ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इसके लिए कुछ पोटेंशियल V1 आएगा, इसके लिए कुछ पोटेंशियल V2 आएगा, इसके लिए पोटेंशियल V3 आएगा। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जो भी हमारा V1 आएगा, जो भी हमारा V2 आएगा, जो भी हमारा V3 आएगा, जब हम उसको ऐड करेंगे तो हमेशा वो हमारा V के बराबर निकलेगा। ठीक है, हम ये बात को जानते हैं। तो वोल्टेज आपका बराबर होता है, और जब वोल्टेज है तो इसमें चार्ज भी सेम फ्लो करेगा। कैपेसिटर के अक्रॉस क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है। तो चार्ज जो इसमें से फ्लो करेगा वो सेम करेगा। जैसे आपने रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था ना कि यहाँ रेजिस्टेंस अगर अलग अलग है सीरीज़ में तो वोल्टेज यहाँ बढ़ जाएगा और चार्ज उसमें, करंट उसमें सेम फ्लो करता है। अच्छा, तो जो C होता है कैपेसिटेंस, वो होता है Q/V।
Q बाई V। अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहें, एक बड़े कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहें जिसकी कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अगर आप यहाँ पे सिस्टम को बहुत ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे पूरा चार्ज कितना आएगा? यहाँ पे चार्ज आएगा C1V1, इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना आएगा? C1V1, इसके अक्रॉस आएगा C2V2, इसके अक्रॉस आएगा C3V3। जो आपका नेट चार्ज होता है, जो आपका नेट चार्ज होगा, वो आपका नेट चार्ज कितना होगा? वो होगा C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3। ठीक है। अच्छा, लेकिन हम Q बराबर तो C इक्विवेलेंट भी लिख सकते थे, सॉरी C इक्विवेलेंट इंटू V लिख सकते थे, जितना पोटेंशियल आपने दिया था। और हम जानते हैं कि V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, अगर आपको V1 निकालना है, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको V1 निकालना है तो उस केस में हमें ये इक्वेशन अब पता है कि V बराबर होता है, कौन एंट्री मांग रहा है यार? अच्छा, तो अब हमें ये पता है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है एक सीरीज़ कैपेसिटर में, हमें ये बात पता है। तो उस केस में हमारा V1 क्या होगा? Q बराबर होता है CV, और हम बोले कि Q सब में आ रहा है सेम, बस C डिफर कर जा रहा है। तो आपका जो V1 होगा वो होगा Q बाई C1, वैसे ही जो आपका V2 होगा वो होगा Q बाई C2, और जो आपका V3 होगा वो होगा Q बाई C3। मैंने आपसे ये भी बोला था कि तीन जो कैपेसिटर आपने एक साथ कनेक्ट किए हैं उसको आप क्या करो, एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दो जो कि C इक्विवेलेंट का होना चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा? यहाँ पे वोल्टेज आएगा Q बाई C इक्विवेलेंट, Q बाई C इक्विवेलेंट। अब देखो सब में Q कॉमन है, अगर हम Q को हटा दें, अगर हम Q को हटा दें तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है? हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है 1 बाई C इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अच्छा, ये था तीन कैपेसिटर्स के लिए। ये रिलेशन आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया? हेलो, आप लोगों को ये रिलेशन समझ में आया? यस सर। ओके सर ये रेजिस्टेंस के जैसा है। हाँ, ये रेजिस्टेंस के जैसे, जैसे आप पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ते थे, जैसे आपको याद होगा पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते थे तो हम क्या लिखते थे? तब ऐसे होता था। तब हम लोग ऐसे ही कुछ रिलेशन लिखते थे ना, 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। लेकिन जब सीरीज में आप कैपेसिटर को जोड़ोगे तब आपका ये रिलेशन आ पाएगा। ठीक है? यस सर। तो अब इस केस में एक अब उस केस में आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए, अब अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करो कि मान लो n कैपेसिटर्स हैं, मान लो n कैपेसिटर्स हैं, ऐसे मैंने n कैपेसिटर्स को जोड़ दिया, एक C1 का है, एक C2 का है, एक C3 का है, अब टू Cn क्या आपके कैपेसिटर्स हैं। तो आपका 1 बाई C इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? आपका 1 बाई C इक्विवेलेंट होना चाहिए समेशन 1 बाई Ci वेयर I इज इक्वल्स टू 0, वेयर I इज इक्वल्स टू 1 टू n। ये आपको ये फॉर्मूला आपको थोड़ा बहुत क्लियर है? आपने ये फॉर्मूला इससे पहले पढ़ा है, समेशन वाला? हेलो, यस सर। हाँ, इस समेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? समेशन का मतलब होता है सम करना। कैसा सम? सीरीज सम। जैसे यहाँ I बराबर 1 से हम n तक ले जा रहे हैं अपनी सीरीज को, मतलब 1 बाई C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू Cn टर्म्स। सीरीज में अब आपको कैपेसिटर क्लियर है? हेलो, सीरीज में आप लोग को कैपेसिटर क्लियर है? यस सर। सर जो फॉर्मूलाज बताएं वो फिर से बता दीजिए। फॉर्मूलाज नहीं है, देखो ये सर्किट एनालिसिस कहलाता है। सबसे पहली चीज़ आप जान लो, मैं अब ये फॉर्मूला तो एक ही है, मैं आपको सिर्फ सर्किट एनालिसिस करवा रहा हूँ। अब देखो आप लोग बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस को अगर पढ़े हो तो आप लोग ये जानते हो कि अगर हम वोल्ट देते थे तो रेजिस्टेंस में क्या होता था, हर एक रेजिस्टर वोल्टेज को डिवाइड करता था। रेजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज को खाता है। वैसे ही कैपेसिटर क्या करता है, अपने अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज को ले लेता है। अगर तुमने V दिया होगा और ये C1 कैपेसिटर है तो अपने अक्रॉस कुछ V1 वोल्टेज लाया होगा, वैसे ये V2 लाया होगा, वैसे ये V3 लाया होगा। V3 हाँ, और ये C2 लाया होगा और ये C3 लाया होगा। C3। अब आप ये बात जानते हो कि V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। यस सर। और आप ये जानते हो कि जहाँ से जो चार्ज फ्लो करेगा Q, वो तीनों में सेम फ्लो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। तो उस हिसाब से अगर आपको सिर्फ V को लिखना हो इस पूरे सिस्टम के लिए, ये पूरा सिस्टम एक नेट कैपेसिटेंस कुछ देगा जिसको हम C इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो उस केस में हम यहाँ Q/C इक्विवेलेंट रखेंगे ना। यस सर। वैसे ही V1 की जगह हम क्या रखेंगे, Q/C1 रखेंगे। V2 की जगह Q/C2 रखेंगे। Q हर जगह कॉमन निकलेगा, हम उसको इरेज कर देंगे, काट देंगे। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर होगा समेशन 1/Ci, वेयर I इज इक्वल्स टू 0 से n। अब आपको ये बात क्लियर हुई? ये पैरेलल में कैपेसिटर्स को जोड़ने का तरीका है। आप ये बात सर, याद सीरीज- रखना, आप ये बात याद रखना, जब कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं तो हम उनको ऐसे जोड़ते हैं जैसे रेजिस्टेंस कैसे होता है, पैरेलल में होता है। क्लियर? पैरेलल है। हाँ, जैसे आप रेजिस्टर को Yes. पैरेलल में जोड़ते थे वैसे ये बात कैपेसिटर को कैसे जोड़ोगे, सीरीज में। अभी आपको 3 एलिमेंट्स पढ़ने हैं जिसमें से आप 2 पढ़ चुके हो, नियरली आपको 2 पढ़ा ही दिए जाते हैं, ठीक है। जो 2 आपको एलिमेंट्स पढ़ा दिए गए हैं वो आपका है कैपेसिटर और रजिस्टर। अभी एक तीसरा एलिमेंट भी अभी आपका पिक्चर में आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं इंडक्टर। तो इंडक्टर में भी एडिशन होता है इंडक्टर का, वो कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे बाद में। तो सीरीज़ वाला सबको क्लियर है? तो अब आप एक क्वेश्चन ज़रा मेरे लिए ट्राई करके हमें बताओ। सर येलो पेन मत यूज करिए। हाँ, येलो मैं नहीं यूज़ करूँगा। मान लो 3 कैपेसिटर है, 3 फैरेड का कैपेसिटेंस की यूनिट थी फैरेड F, ठीक है। C इक्विवेलेंट ज़रा कैलकुलेट करके आप लोग बताओ हमें। हेलो, C इक्विवेलेंट ज़रा आप कैलकुलेट करके बताओ। वन फैरेड। किसने बोला हेलो आंसर? सर, किसने बोला आंसर? मैं अजय। हेलो हेलो हेलो, जी, आपकी आवाज़ फंस गया। वन फैरेड हुआ। 1 फैरेड या 1 फैरेड या आंसर इज करेक्ट। तो कैसे कैलकुलेट किया आपने? सर 1/C इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसको सम कर दिया तो आ गया आंसर। ठीक है। तो आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ओके। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर होता है, इन्होंने जैसा कहा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 रखेंगे तो वो होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। और अगर हम इसको ध्यान से देख के चलें तो ये 3/3 जो कि होगा 1। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर है 1 के। तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो। इसका आंसर 1 आएगा, 1 फैरेड। क्लियर है? हेलो, यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। ओके। ये काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, आपको मज़ा बहुत आएगा इसमें। अब मैं पैरेलल की बात करता हूँ थोड़ा सा कैपेसिटर्स में। अगर मान लीजिए मैंने 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है। 3 कैपेसिटर्स, सारी डिफरेंट कैपेसिटेंस का मैंने आपका पैरेलल में जोड़ दिया। यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, यहाँ मस्त आपका C3 है, और यहाँ पे आपने वोल्टेज दे दिया कुछ भी।
तो ये जो V वोल्टेज है ये C1 C3 के लिए भी आएगा, ये C2 के लिए भी आएगा, ये C1 के लिए भी आएगा। ठीक, और चार्ज भी तीनों में अलग फ्लो करेगा। अगर आपने यहाँ से Q चार्ज दिया था तो इसमें कुछ चार्ज फ्लो करेगा Q1, इसमें कुछ चार्ज फ्लो करेगा Q2, इसमें कुछ चार्ज फ्लो करेगा Q3, इसमें कुछ चार्ज फ्लो करेगा Q3। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पाओ तो Q बराबर होता है Q1 प्लस जस्ट Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख पाओ तो यहाँ से आपने Q दिया है और यहाँ एक बार आपका Q1 अंदर जा रहा है, एक बार आपका Q2 अंदर जा रहा है, एक बार Q3 अंदर जा रहा है, मतलब Q तीन पार्ट्स में टूट गया ना, Q1 Q2 प्लस Q3। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पाओ तो Q बराबर होता है CV। क्या होता है? CV। अब यहाँ पे C कैसा? C इक्विवेलेंट वाला। अगर ये सारे को हम एक से रिप्लेस कर दें तब Q1 बराबर होता है C1 V1, Q2 बराबर होता है C2 V2, Q3 बराबर होता है C3 V3। अच्छा, अगर यहाँ पे ध्यान दो तो हमने बोला V वोल्टेज आपने यहाँ दी तो V यहाँ भी आया, V यहाँ भी आया, V यहाँ भी आया। अब क्योंकि तीनों में V आया था तो V1 V2 V3 किसके बराबर है? V के बराबर है। मतलब ये V कह के। सकते हैं ना, हाँ, V1 V2 V3 जो है V1 इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 बराबर है V के। इन दैट केस हम इन सबको कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम इन सबको कैंसिल कर देंगे तो हमारा C इक्विवेलेंट बनेगा आपका C1 से लेके C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्ट ऐड। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो, अगर आपको रेजिस्टेंस वाला पार्ट याद हो तो रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में होते थे तो उनको कैसे जोड़ते थे? मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो हम कहते थे ना R1 प्लस R2 प्लस R3, कहते थे कि नहीं कहते थे? वैसे ही पैरेलल में जब कैपेसिटर रहते हैं तो हम उनको कैसे जोड़ते हैं? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये बात यहाँ याद रखोगे कि रेजिस्टेंस जो होते हैं, जैसे हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं वैसे ही पैरेलल में हम कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं। क्लियर है? उसका अपोजिट हो जाता है। बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जैसे आप जैसे रजिस्टर में अगर सीरीज़ में है जैसे आप रजिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ते हो वैसे ही आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हो। ये बात अब आपको क्लियर है? डेरिवेशन आपको क्लियर है? ये डेरिवेशन कभी पूछ लेता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। ये डेरिवेशन मैं आपको रिटर्न में भी आज ग्रुप पे भेज दूंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। कैसे डिराइव किया, क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करूंगा। जैसे मैं क्वेश्चंस दूंगा आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, नहीं भी ले पाए तो वीडियोस में अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से चेक कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको भेजूंगा, वो आपको सॉल्व करना है सीरीज़ पैरेलल में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वार्म अप टाइप है, जैसे आपने रजिस्टर में किया था वैसे करना। तो कुछ क्वेश्चंस किए जाएँ अगर सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। यस सर। ओके, हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत आसान। देखते हैं इसका आंसर कौन जल्दी देता है। 4 फैरेड और 2 फैरेड के दो कैपेसिटर हमने पैरेलल में जोड़ दिए हैं और हमने एक कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिया है जो कि आपका, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ ठीक है, जो आपका 6 फैरेड का है। ये 6 फैरेड वाला है इन 4 और 2 के साथ सीरीज में। आपको बताना है C इक्विवेलेंट कितना है, बताओ। वर्बली बता सकते हो, 1/3 फैरेड। वर्बली बता सकते हो आसान। 1/3 फैरेड सर। कितना आ रहा? सर 1/3 फैरेड। 1/3 फैरेड सर। नहीं। हेलो सर। हाँ, आंसर कितना है? 3 आएगा क्या? 1/3 फैरेड। 3 आएगा सर। 3 आएगा। आप लोग अपना कैलकुलेशन चेक। 1/3 फैरेड सर। 1/3 कैसे है? 1/C इक्विवेलेंट होगा 1/3। तो C इक्विवेलेंट बराबर 3। हाँ प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट आपका होगा 1/3 के बराबर।
या सी इक्विवेलेंट आपका डायरेक्टली बराबर होगा किसके 3 के। ठीक है, वो शायद 1/c इक्विवेलेंट की वो वैल्यू बता रहा था, कोई बात नहीं, ऐसी गलती हो जाती है। अब देखो यहाँ पैरेलल में था, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पैरेलल में था। कैपेसिटर्स पैरेलल में ऐसे जुड़ते हैं जैसे रजिस्टर सीरीज में, तो सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते थे। तो यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस कितनी हुई 4 + 2 जो कि होती है 6, और फिर यहाँ 6 था, यहाँ 6 था, ये 6 और ये 6 कैसे है सीरीज़ में है। ध्यान से देखो तो ये 6 और ये 6 सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में कैसे ऐड होता है कैपेसिटर, जैसे पैरेलल में रजिस्टर जुड़ते हैं, मतलब 1/6 + 1/6 ये बराबर होगा 1/c इक्विवेलेंट के, या 2/6 बराबर c इक्विवेलेंट के, या 1/3। इसका आंसर डायरेक्ट है, ठीक है, c इक्विवेलेंट वाले का 1/c इक्विवेलेंट, या c इक्विवेलेंट बराबर होगा 3 के। इसका आंसर क्लियर है आप लोग को? हेलो, यस सर क्लियर है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस लगवा दें कि आपको थोड़ा अच्छा करवाया जाए क्वेश्चन। हेलो सर आपको जो सही लगे। चलो ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए एक और जनरल सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत टिपिकल नहीं ले रहे हैं, हम लोग को आसान ही लगेगा। जस्ट एक मिनट, ये 2, ये 2, ये 4, ये 4, ये 3, बताओ सी इक्विवेलेंट कितना। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा आंसर। कुछ लोग को बहुत आसान लग रहा होगा, पहले ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नोट कर लेना, तो मुझे बता देना नोट कर लिया। क्वेश्चन दिख रहा सबको? 2 2 सीरीज़ में, 4 4 सीरीज़ में, 3 और ये तीनों पैरेलल में। ठीक है, तो किससे पूछा जाए, किससे पूछा जाए? अवनीश, अवनीश अब आप बताइए ज़रा इसका आंसर क्या हो, कैलकुलेट कीजिए। किसने किसने कैलकुलेट कर लिया, पहले आप हमें ये बताइए। तो क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए। क्वेश्चन फिर से दिखाते हैं, एक विजिबल है क्वेश्चन? यस सर, ओके, देख लीजिए क्वेश्चन। हो गया। हो गया? अच्छा, यस सर। आंसर कितना आया बताइए। किसी ने कैलकुलेट नहीं किया? बताएं क्या? सर। बताओ सर 6 आएगा 6 आएगा। शायद, नहीं। कैलकुलेट किया है तुमने? यस सर। चलो, तो एक लोग बोल रहे हैं आंसर 6 आएगा, और कोई आंसर किसी का आ रहा? कितने लोग का 6 आ रहा? कितने लोग का 6 आ रहा? मेरा 7 आ रहा है। सर 6 आ रहा है। तो 6, 3 लोग ने बोला कि 6 आ रहा। ठीक है, चलिए एक मिनट। शिवांगी आप बताइए, आपका आंसर क्या है? हेलो, सर मेरा नहीं आया अभी। कैलकुलेट कीजिए। यस सर करें। अच्छा, तुम लोग ये चीज़ जानते हो, जब रजिस्टर पढ़ाया गया होगा तुम लोग ने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर 3 रजिस्टर है, सुनना, 3 रजिस्टर है, सबकी रेजिस्टेंस सेम है, तो जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आती है वो आती है R/3। ये बात तुम लोग को याद है? थोड़ी बहुत है। अगर हमारे n रजिस्टर सीरीज़ में हैं, सुनना ध्यान से, अगर हमारे n रजिस्टर सीरीज़ में हैं, सबकी रेजिस्टेंस R है, तो हमारी नेट इक्विवेलेंट रजिस्टर कितनी आती है? R/n आती है। वैसे ही अगर n कैपेसिटर्स हैं और वो सीरीज़ में हैं, तो इनकी कैपेसिटेंस कितनी आनी चाहिए? C/n आनी चाहिए, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है। तो यहाँ कैपेसिटेंस आनी चाहिए C/2, और C क्या है? 2, तो यहाँ कैपेसिटेंस आएगी 1। नीचे वाली ब्रांच में वैसी कैपेसिटेंस कितनी आएगी? 2। और नीचे वाली में 3 तो दी है। अब ये 1, 2 और 3 कैसे हैं? पैरेलल में, और पैरेलल कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ते हैं? 1 + 2 + 3 6। आंसर 6 सही है। जिसने भी बोला 6, उसका आंसर सही है।
इजी था? यस sir. सर। ओके, एक और कराएं? यस सर। चलिए एक और कराते हैं आपको। इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी हैं मेरे पास, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा पहले मैं बेसिक कराऊंगा, फिर मैं आपको अच्छे प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, इसकी आप चिंता मत करो। एक सर्कल की प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छी थी, वो मैं आपको करवाऊंगा। मेरे पास प्रेजेंटली क्वेश्चंस हैं नहीं, तो अभी के लिए यही प्रैक्टिस करते हैं। ये ए पॉइंट दिया है, A1 पॉइंट दिया और ये A2 पॉइंट दिया है। A1 A2 के अक्रॉस यहाँ भी एक कैपेसिटर ले लो, ठीक है। ये सारे कैपेसिटर्स हैं, ये सारे कैपेसिटर्स हैं आर के, ठीक। ये वाले 4 आर के हैं, ये वाले भी सब हैं आर के, और ये वाला जो कैपेसिटर है ये 2 आर का है। आपको बताना ये है C इक्विवेलेंट A1 A2 के अक्रॉस कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है? हेलो, आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? सर फाइंड क्या करना है ये फिर से बताइए। ध्यान देना, यहाँ पे देखो 8 कैपेसिटर लगा हुआ है, 8 कैपेसिटर 1 2 3 4 5 6 8, नीचे 8, ये सब ये सब इन सब की कैपेसिटेंस है आर फैरेड, इन सब की कैपेसिटेंस है आर फैरेड, ठीक, मान लो। और ये वाला जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस है 2 फैरेड, 2 आर फैरेड, ठीक। तुमको ये बताना है कि C इक्विवेलेंट क्या होगा A1 और A2 के बाद में। अगर हम यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे हमारे इस पूरे सिस्टम का C इक्विवेलेंट कितना होगा, उनको यही बताना है, ठीक है। बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग वर्बली सॉल्व कर सकते हो उसको। देखो ये जो तुम 8 रजिस्टर देख रहे हो, ये कैसे हैं? सीरीज में, पैरेलल में कि मिक्स हैं, कैसे हैं? हेलो हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है ना सबको? यस सर, आ रही है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो 8 क्या कहते हैं कैपेसिटर्स हैं, ये कैसे हैं? सीरीज़ में, पैरेलल में कि मिक्स्ड हैं? अगर तुम यहाँ से एक चार्ज क्यों भेज दो तो चार्ज तो इसमें भी जा रहा है, है। इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और वापस घूम के इसमें भी जा रहा है, तो ये सब सीरीज़ में है। और अभी मैंने क्या सिखाया था, जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो जुड़ते ऐसे हैं जैसे रजिस्टर पैरेलल में हो। और पैरेलल के लिए मैंने क्या सिखाया था, अगर पैरेलल में आर रजिस्टर, अगर एक रजिस्टर आर है, n नंबर ऑफ रजिस्टर हैं जिनकी सबकी रेजिस्टेंस आर और पैरेलल में जोड़ दें तो नेट रेजिस्टेंस होती है R/n, जहाँ पे n इज़ द नंबर ऑफ रजिस्टर्स। वैसे ये आपके कैसे हैं? सीरीज़ में, और कितने हैं? 8 हैं। तो इनकी जो नेट कैपेसिटेंस आएगी वो आएगी R/8। अच्छा, उसके साथ ये 2R पैरेलल में, तो R/8 प्लस 2R, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1/8 प्लस 2 ब्रैकेट में R। सॉल्व करो, देखो यही आंसर आएगा, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन था। हेलो, क्लियर है आप? यस सर। यस सर, क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। हेलो, आप लोगों को क्लियर तो है ना?
अरे भैया क्लियर है कि नहीं? हाँ ना, आप तो बोलो। यस सर क्लियर है। ओके ठीक है, तो ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन और लगवा दें कि आपको थोड़ा अच्छा करना है क्वेश्चन। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा लेवल आपको अच्छा करके देते हैं क्वेश्चंस। 1 2 3, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये सारे रजिस्टर 3 फैरेड के हैं। अच्छा ये बताओ, अगर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो सी इक्विवेलेंट ए बी के बीच कितना होगा अगर सब 3 के हैं? अभी इसी को अच्छा करेंगे, पहले आप हमें इसका आंसर बताइए। अगर 3 कैपेसिटर 3 फैरेड के सीरीज़ में हैं और यहाँ पे मैं नेट कैपेसिटेंस ए बी के बीच में फाइंड करना चाहूँ तो कैसे फाइंड कर पाऊँगा? यार तुम लोग आंसर नहीं करते, यही बुरी बात है। तो 3 होगा ना? कैसे 3 होगा? सर 1 होगा। 1 होगा। सॉरी मतलब हाँ 1 होगा। 1 होगा इसका आंसर। 1 होगा। सबको क्लियर है ना इसका आंसर 1 कैसे होगा? अरे भाई तुमने 3 Yes, sir. कैपेसिटर रखे हैं सीरीज में, और सीरीज में ज्वाइनिंग का फॉर्मूला क्या है? 1/C1 1/C1 1/C2 plus 1/C3 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो उस हिसाब से। अरे यार कहाँ गया क्वेश्चन ही रेज हो गया। हाँ ये, तो उसके हिसाब से जो 3 आपके मैंने ये बनाए थे, इसका आंसर आपका 1 आएगा अगर मैं सबको 3 लूँ और सीरीज़ में ऐसे ही रखूँ। अच्छा, क्वेश्चन को अगर मुझे अच्छा करना होगा ना, तो मैं इसमें 2 वायर ऐड कर दूंगा, फिर आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछूंगा, देखिएगा आंसर कैसे बदलेगा। मैंने एक वायर यहाँ से ली और मैंने यहाँ ज्वाइन कर दी, और एक वायर यहाँ से ली और मैंने यहाँ ज्वाइन कर दी। यहाँ इस नोड को मैं ए बोल रहा हूँ, इस नोड को मैं बी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये 3 फैरेड का कैपेसिटर है तो क्या अभी भी सी इक्विवेलेंट एक ही रहेगा? और अगर एक नहीं रहेगा तो क्या होगा? मेरा क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? पहले तो ये बताओ। समझ गया ना? तो ज़रा सॉल्व करो और मुझे बताओ, नेट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच कितनी रहेगी? एक ही रहेगी या कुछ बदलेगी? कैसे सॉल्व करोगे? किसी को कुछ आइडिया? हेलो, इंटरैक्ट नहीं करते यार तुम लोग क्लास में, सबसे बड़ी खराबी है ये। 2/3। कितनी आएगी? 2/3। 2/3? यस सर। नहीं, 2/3 नहीं आएगी। इसका आंसर जान तो क्या आएगा? इसका आंसर 9 आएगा। सर इसको पहले वो करेंगे ना, पैरेलल में या फिर सीरीज में से एडजस्ट करना पड़ेगा ना। देखो, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन इसको कैसे करोगे? एक सिंपल से तुमको हम आइडिया बताते हैं। हाँ वही दिक्कत। सुनो, अगर एक वायर है, यार किसका माइक ऑन है? माइक पहले ऑफ कर दो। अगर एक वायर है तो उसके एक साइड पे 10 वोल्ट दे रहे हो, तो उसकी दूसरी साइड पे तुम्हें कितना वोल्ट मिलना चाहिए? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट, क्योंकि वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो नेग्लिजिबल होती है, एकदम समझ लो 0 के बराबर होती है वायर की रेजिस्टेंस। इन दैट केस थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ था मान लो पोटेंशियल ए, यहाँ था मान लो पोटेंशियल ए, यही ए पोटेंशियल यहाँ भी आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से वायर लगी, यही ए पोटेंशियल कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद ए पोटेंशियल इधर नहीं बढ़ सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ कैपेसिटर लगा। अब अगर बी को देखो तो यही बी, मान लो बी पोटेंशियल यहाँ आ रहा, तो यही बी पोटेंशियल यहाँ आएगा। अब तुमने ए बी की मार्किंग कर ली, तब ए और बी को थोड़ा सा अलग लिख लो। ए और बी को अलग लिखने के बाद तुम देखो ए और बी के बीच में कौन है? 3 फैरेड।
वैसे ही यहाँ ए और बी के बीच में कौन है, फिर से 3 फैरेड, और फिर से ए और बी के बीच में कौन है, फिर से 3 फैरेड। अगर इन तीनों को देखो तो ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। पैरेलल। हाँ, और ये सब कितने कितने की वैल्यू रख रहे हैं, ये Three, सब 3 three. 3 की वैल्यू रख रहे हैं। अगर ये सब 3 3 की वैल्यू रख रहे हैं और पैरेलल में है तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 9। 3 + 3 + 3 9। क्लियर हुआ सबको? हेलो, यस सर, sir. क्लियर है। आपकी बुक का सबसे टिपिकल क्वेश्चन मैंने करा, एनसीईआरटी और वो कौन सी बुक आती है, कुमार मित्तल का सबसे टिपिकल क्वेश्चन सीरीज पैरेलल का यही। अरे क्या टिपिकल था, सबसे आसान क्वेश्चन था। इससे टिपिकल मैं बना सकता हूँ पर वो भी आसान रहेगा क्योंकि ये आसान टॉपिक ही ओवरऑल। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करवाएं कि थोड़ा सा चेंज कर दें, एक और कराइए सर इसे। एक और करा दें इसी में का। Yes. ठीक है, तो वो एक और कराते हैं, जस्ट 1 मिनट मुझे देना। क्वेश्चंस मेरे पास एक क्वेश्चन था तो मैं आपको बताऊँ। यस, मुझे क्वेश्चन मिल गया। मान लो ये एक सर्कल, मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल में मैंने चीज़ों को ऐसे ऐड कर दिया, ठीक। मान लो यहाँ पे मैं 3 कैपेसिटर्स ले रहा हूँ जो कि 1 फैरेड के हैं और यहाँ पे मैं 2 फैरेड के लिए 2 फैरेड के हैं और यहाँ पर मैं 3 फैरेड का एक कैपेसिटर ले रहा हूँ। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। आपको बताना है, ये 3 मत लो, ये 6 ले लो, ठीक। ये 6 फैरेड का है, ये 3 2 फैरेड के हैं। ये पॉइंट ये भी पॉइंट है। आपको बताना है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आपको बताना है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये आपका 5वां क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? एक सर्कल है, सर्कल के अंदर मैंने ऐसे एक वायर कनेक्ट कर दिया है, पूरा सर्कल भी वायर का बना है, ठीक। ए और बी पॉइंट ले लिया, ये 6 फैरेड है और ये बाकी सब 2 फैरेड के हैं। आपको बताना है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। आप लोग को क्लियर है क्वेश्चन? हेलो, यस सर, क्लियर है। तो बताइए, आंसर बताइए, कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ का वोल्टेज नहीं पता। अगर आपको यहाँ का वोल्टेज पता चल जाए तो आप बता सकते हो। अच्छा, तो अगर ये बी है और ये वायर है तो यहाँ का वोल्टेज बी, फिर इस पॉइंट का वोल्टेज बी और इस पॉइंट का वोल्टेज बी, ठीक है। और ये है इस पॉइंट का वोल्टेज ए। फिर भी अब देखो ये पॉइंट अलग हो जाता है। तो अगर इसको देखो, ए बी के बीच 2, ए बी के बीच 2, ए बी के बीच 2, तो ए बी के बीच कितने आ गए? आपके पास 3 कैपेसिटर आ गए पैरेलल में। लोग जाकर के टाइम पास करते हैं। और फिर उसके बाद एक कैपेसिटर आ गया आपके सीरीज में। अगर आप ए बी से देखो, किसका माइक ऑन है? या क्लास डिस्टर्ब मत करो, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर दो, मैं जब पूछूं तब ऑन कीजिए। अब देखो, ये 2 का सेट किस में? पैरेलल में। तो इसका आंसर आ गया 6 और 2 6 किस में? सीरीज में। तो इसका कंबाइंड आंसर आ गया 3। क्लियर है? 3 फैरेड इसका आंसर है। 2 आया था। 2 आया? 2 आया है? आया था। कैसे 2 आ गया? देखो, ये दोनों पॉइंट मैंने ज्वाइन नहीं किए ना। ये 2 पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करता तो मे भी शायद तुम्हारा 2 आ जाता, लेकिन दोनों पॉइंट मैंने ज्वाइन नहीं किए। नहीं ज्वाइन भी करता तब भी नहीं आता। ये 6 है, ये 6 है और ये बाकी सब 2 के हैं।
चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन समझ में आई? क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा दें, इसी में का एक और क्वेश्चन कराएं थोड़ा सा। अच्छा यस सर। चलो ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो ये तुम्हारा कैपेसिटेंस है, मान लो ये 6 फैरेड, ये 12 फैरेड, 6 12 मतलब 1 मिनट, ये तो ज़्यादा वैल्यू दे दी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 3 फैरेड की 3 कैपेसिटर, ए और बी पॉइंट, आपको कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट बताना है। कैसे बताएंगे आप? हेलो, जैसे 4 वाला हुआ था वैसे करें। वैसे ही करोगे तो बताओ इसका आंसर क्या है। पहले बताओ दोनों में कोई फ़र्क है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हो कि जो 4th क्वेश्चन मैंने कराया था ये 3 वाला करके, और जो मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ 6th, दोनों बराबर है? मतलब क्या दोनों सेम क्वेश्चन है कि दोनों अलग अलग है? अरे बोलो, सही गलत कुछ तो बोलो। सर सेम ही लग रहा है। सेम ही लग रहा है? अलग होगा। अरे यार यहाँ पे एक पॉइंट अगर ए है तो देखो इसका वोल्टेज कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। यहाँ इसका पॉइंट बी है तो इसका वोल्टेज यहाँ जा रहा है। यहाँ पे तुम लोग की जानते हो मेन दिक्कत क्या है? मेन दिक्कत है ये क्या है? इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। मान लो ये वायर है, इस वायर के ऊपर से कोई वायर ले जा रहे हो तो वो कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर दिया, ये वायर सटी नहीं है, ठीक है? ये वायर सटी नहीं है आपस में। सटी होती तो दिक्कत होती, फिर वहाँ एक नोड मिलता, शॉर्ट कर जाता। तो यहाँ सटी नहीं है वायर, वायर ऊपर से जा रही है। तो जो आपने 4th क्वेश्चन लगाया था और जो 6th क्वेश्चन लगाया था वो दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है? पॉइंट्स को मार्क करोगे तो पता चल जाएगा ये चीज़। सर आंसर 9 है। आंसर फिर से 9 है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप लोग इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा लेंगे, जो अच्छे थोड़े बहुत अच्छे लेवल के रहेंगे वो सब आप लगा लेंगे। हेलो, यस सर। ओके। इसके बाद मैं अभी आप लोग के लिए एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ लैडर प्रॉब्लम्स, ठीक है, सीरीज प्रॉब्लम्स, फिर एक सर्किट एनालिसिस और एक क्या कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो 4 प्रॉब्लम्स मिली हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे। बाकी आज का बेसिक लेक्चर था, मैं आपको DPP भेजूंगा, आप सॉल्व कर लेना उसको। किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। सर हाँ, लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए सर। लास्ट वाला क्या रिपीट कर रहे हैं बताएं? सर ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, 4th वाला जहाँ मैंने लगवाया था एकदम सेम क्वेश्चन था। 9 ही आएगा सर। 9 ही है तो तुम इसको ऐसे देख के चल रहे हो और यहाँ से मैं ऐसे ज्वाइन कर दूँ। अरे मैंने उसमें ऊपर से ज्वाइन की थी, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने उसमें ऐसे ज्वाइन किया था ना। एक मिनट, कहाँ है? उस वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसे ज्वाइन किया था ऊपर से। इसमें Yes, मैंने sir. क्या किया, इसमें मैंने वही चीज़ नीचे से ज्वाइन कर दी, ऐसे करके ज्वाइन कर दिया है। हाँ यस सर। डिफरेंस क्या हुआ? कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ओके सर। ठीक है? क्लियर है आप लोग? कोई डाउट आज के सेशन में?
नो सर। सर सर्किल वाला। सर्कल वाला? यस सर। देखो सर्कल वाला क्वेश्चन बेसिकली ये था, ये मान लो तुम्हारा एक बढ़िया सा सर्कल है और हमने मान लो यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ दिया है, फिर यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ दिया है, यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ दिया है और यहाँ पर एक कैपेसिटर जोड़ दिया है, यहाँ पे शायद कैपेसिटर नहीं जोड़ा था ना, और यहाँ मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया है और एक पॉइंट बी ले लिया है और यहाँ पे एक कैपेसिटर जोड़ दिया है। तो सी इक्विवेलेंट अराउंड ए बी पूछा था, थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, ये बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा। अब क्योंकि ये सर्कल पूरा वायर का बना है तो रेजिस्टेंस कहीं ड्रॉप तो होगी नहीं, तो ये भी पॉइंट बी होगा, ये भी पॉइंट बी होगा और ये भी पॉइंट बी होगा। अच्छा ए बी को ध्यान से देखो तो 3 रजिस्टर ए बी के हैं जो ए के और बी के अक्रॉस लगे हैं। तो अगर एक पॉइंट ए ले लें, एक बी ले लें, ए बी के अक्रॉस 3 लगाना तो कैसे लगाओगे? पैरेलल के तौर पे लगाओगे, है ना, इस टाइप से। अच्छा बी और बी मतलब अब जो बी से वायर निकलेगी उस पर कौन सा रजिस्टर है? एक अलग कैपेसिटर रजिस्टर क्या है? एक अलग कैपेसिटर है। हमने बोला कि ये दो के थे, ये दो के थे और ये एक अकेला 6 का था, तो 2 2 2 और ये 6। अब ये दो को अगर पैरेलल में देखो तो इसका नेट आता है 6 और 6 सीरीज़ में देखो तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना निकलता है? इसका नेट रेजिस्टेंस निकलता है 3। क्लियर है? यस सर। बहुत सही। सर ये इस टाइप- प्रॉब्लम अंशिका को थी तो उससे पूछ लीजिए क्लियर है कि नहीं। किससे? अंशिका मिश्रा। क्या वो क्लास में नहीं है क्या? सर वो है, वो बोली आपसे पूछना बताने के लिए, लेकिन आप शायद ध्यान नहीं दिए। हाँ कॉल मैसेज तो आप या उससे पूछ लीजिए कि क्लियर है कि नहीं। ठीक है। अंशिका आपको क्लियर है? हेलो हेलो आई थिंक उसका माइक में प्रॉब्लम है। तुम टेक्स्ट करके हमें भेज दो, वहाँ पे चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। ओके अब आपको भी क्लियर है, ठीक है। इसके ऊपर मैं बाकी क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा आज, और आज के आज ही उसको कर लीजिएगा। तो कल हम लैडर प्रॉब्लम्स और थोड़े और अच्छे प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर कैपेसिटर का 1-2 और प्रॉपर्टी है वो देख के उसको वो करेंगे। सब लोग अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए और मीटिंग लीव मत कीजिएगा। मीटिंग लीव करेंगे तो फ़ौरन अटेंडेंस आपकी चली जाएगी, मतलब उसमें अपने आप ही कट जाएगी। अटेंडेंस लिख लीजिएगा सब लोग, जब मैं सबकी कॉपी कर लूँ तब लीव कीजिएगा। अटेंडेंस लिखना शुरू कीजिए। ठीक है। जो लोग अपने ओरिजिनल नाम से वो लोग अपना से प्रेजेंट सर ही लिख दें, ठीक है। लेकिन जो लोग अपना नाम चेंज करके मतलब दूसरे की आईडी से ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग अपना रियल नाम डालें। कितने लोग की अटेंडेंस आ गई? देखो एक बार सब लोग की मार्क है ना, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। मीटिंग लीव करने से पहले ये बताइए कल की क्लास कैसे रखी जाए, लाइव रखी जाए कि आप रिकॉर्डेड लेंगे? लाइव चाहिए? कल भी मैं लाइव रखूँगा। ओके मीटिंग लीव कर दीजिए।